जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस के ऊपर वीडियो सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं इस डेफिनेशन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अक्सर थोड़ा हार्ड माना जाता है और इसका अंडरस्टैंडिंग हम बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। तो इस वीडियो में हम इसका एकदम डीप लेवल तक जाएंगे और समझेंगे कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है क्या, और इस पे होता क्या है। तो इस पे जाने के लिए सबसे पहले हमको जो बेसिक समझना है उस पे आ जाते हैं। हमको जो भी बेसिक समझना है, हमको सबसे पहले बेसिक में समझना जो पड़ेगा उसमें पहला चीज है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हमको समझना पड़ेगा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हमको समझना पड़ेगा नेबरहुड। तो नेबरहुड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो चीजों का डिमांड रहता है। सबसे पहले हमको यह समझना है, अगर नेबरहुड समझना है तो, कि हमको नेबरहुड किस पॉइंट का फाइंड करना है। नेबरहुड नेबरहुड ऑफ विच पॉइंट। पहला क्वेश्चन है कि हम नेबरहुड किस पॉइंट का देखना चाह रहे हैं, तब जाके हम नेबरहुड देख पाएंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग का क्वेश्चन होना चाहिए रेडियस का होगा, रेडियस ऑफ नेबरहुड। क्योंकि अ, जब आप देखे होंगे, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने, अब वहां घूमने जा रहे, तो अगर आपको कोई पूछ लेता है और जिस प्लेस से उन्होंने पूछा वो आपके लोकेशन से पास में है, तो आप अपने विलेज का नाम बता देते हैं। अगर आप कोई अलग डिस्ट्रिक्ट घूमने चले गए, तो अगर वहाँ पे कोई पूछे तो आप अपने ब्लॉक के बारे में बताते हैं। अगर कोई अदर स्टेट गए तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं। यानी अलग अलग टाइम पे आपका लोकेशन आप अलग अलग बताते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ने लगता है। तो उस टाइप से जब नेबरहुड में हम लोग जानते जाते हैं, तो हमको भी यह देखना पड़ता है कि उसका रेडियस क्या होगा। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला चीज पे चला जाता हूँ, वो है नेबरहुड ऑफ विच पॉइंट। यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लिया जिसका नेबरहुड देखना चाहता हूँ। और मैं इसका कितना रेडियस का नेबरहुड देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका रेडियस एच हो। तो एच रेडियस के बाद जहाँ पे यह बाउंड आएगा, जहाँ पे यह कंप्लीट होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एच। और इस साइड नेगेटिव साइड में जो इसका बाउंड जहाँ पे खत्म होगा उसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एच। तो इस ए प्लस एच और ए माइनस एच के बीच में जो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सेट ऑफ रियल नंबर के बीच इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर होते हैं, तो इस पॉइंट के नेबरहुड में भी इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट आएंगे। तो ये था नेबरहुड। किसी पॉइंट के लिए हम जो नेबरहुड देखते हैं वो, कि उसका नेबरहुड क्या होगा। तो यह कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए हमने नेबरहुड के बारे में समझा। अब हम लोग एक और चीज पे डिस्कस करते हैं। मान के चलिए यह एक रियल लाइन है। इस रियल लाइन पे मैंने कुछ एंट्रीज लेना स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें से कोई भी एक दो रेंडमली पॉइंट मैंने ले लिया। मान के चलिए मैंने एक 3 ले लिया और मैंने एक 6 ले लिया। अब मैं इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना चाहता हूँ, डिस्टेंस क्या है। करूंगा क्या मैं 6 - 3 अगर कर दूं, 6 - 3 कर दूं, या 3 - 6 कर दूं, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसका मॉडुलस वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मॉड लेके पॉजिटिव करें, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का फार्मूला था, डिस्टेंस का फार्मूला बना क्या, फार्मूला बना x - y। अगर कोई x और y कोई दो पॉइंट है, तो यहाँ पे x - y दो पॉइंट के बीच सब्सट्रैक्शन को डिनोट नहीं कर रहा, वो इस दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो ये सिंबल यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसके बारे में स्टडी किया। तो अब हम लोग आ जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का जो अपना एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है उस पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसको रीड कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बी
let fx be any function and L be any real number, then fx is said to be tend to limit L from left side if for any epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that mod of fx minus L less than epsilon for all value a minus x less than x less than a। तो यह डेफिनेशन बोल क्या रहा है? हम बोलेंगे जो फंक्शन fx है, हम बोलेंगे कि जो फंक्शन fx है वो L के साइड टेंड करेगा, L के साइड टेंड करेगा यानी अपनी लिमिट के साइड टेंड करेगा। कब करेगा? जब हमको यह कंडीशन मिले मोड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सला। हम जानते हैं कि एप्सला और डेल बहुत स्मॉल क्वांटिटी हैं, इतने स्मॉल क्वांटिटी हैं कि ये लगभग 0.000 इस टाइप के वैल्यू से इनका होता है, लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। तो एप्सला डेल बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। अब चूंकि हम अभी समझ के आए हैं कि जो मोड ऑफ x माइनस वाई है वह दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को दिखाता है, तो यह बोल क्या रहा है? ऐसा एक कंडीशन होगा जब fx जो फंक्शन है और जो लिमिट है उनके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब एप्सिलॉन अपने आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, उससे भी अगर ये छोटा है यानी लगभग fx और l आसपास आने लगेंगे, लगभग कोलाइड होने लगेंगे, तो यह तब होगा बोल रहा है fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स एक्स एन। इसको अगर हम रियल लाइन में ड्रॉ करें, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा a और इसका डेल नेबरहुड ये होगा पॉजिटिव a प्लस डेल और ये हो जाएगा नेगेटिव a माइनस डेल। तो हम जब इसका लेफ्ट लिमिट देख रहे हैं यानी कि हम लेफ्ट साइड पे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड में एक्स के सारे वैल्यूज लेंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे इन्फिनिट मेनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो मान के चले मैं उसमें से कोई एक वैल्यू लिया x, इसमें से बीच से कोई भी एक वैल्यू लिया x, उसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? f ऑफ x। अब अगर यह f ऑफ x और l के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, लेस देन एप्सिलॉन यानी लगभग 0 है, ये l के पास पहुंचने ही वाला है, तो वह एक पॉइंट x के लिए वो लिमिट के आसपास पहुंच रहा है या यह डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है बोलेंगे। इसी तरह a माइनस डेल और a के बीच में इन्फिनेटली मेनी x पॉसिबल होंगे, इन्फिनेटली मेनी x, तो वो सारे इन्फिनेटली मेनी x के लिए हमको fx इमेज मिलेगा और सारे fx का जब l के साथ जो उसका लिमिट है उसके साथ डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा, लेस देन एप्सिलॉन यानी अराउंड 0 होगा, तो उस कंडीशन में ये सारे x के लिए यह डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा और उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वह फंक्शन उसके लिमिट को एक्सेप्ट करेगा और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा। तो यही था लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम लेफ्ट एंड राइट साइड से नेबरहुड लेके फंक्शन का बिहेवियर ही चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यह बताता है कि फंक्शन का लेफ्ट साइड में बिहेवियर क्या है। अगर यहाँ के जितने भी इन्फिनेटली मेनी एक्स वैल्यू पॉसिबल हैं, सारे वैल्यू एल के साइड अलाइन हो रहे हैं, यानी वो कभी न कभी जाके एल को एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिमिट को एक्सेप्ट करेंगे। उसी टाइप से जब राइट साइड से सारे वैल्यू का बिहेवियर ऐसा होगा कि वो लिमिट के साइड जा रहे हैं, तो वो भी राइट साइड से लिमिट को एक्सेप्ट करेंगे और बहुत कंडीशन में लिमिट हमको मिलेगा और लिमिट एग्जिस्ट होगा क्योंकि लेफ्ट एंड राइट वैल्यूज हमको इक्वल मिलेंगे। तो ये था हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन में क्या एज इट इज डेफिनेशन है, इसका भी मीनिंग कुछ ज़्यादा है नहीं। यह बोल क्या रहा है, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें और इसमें ए पॉइंट फिक्स करें, ये बन जाएगा इसका ए प्लस डेल नेबरहुड और नेगेटिव साइड में बन जाएगा ए माइनस डेल नेबरहुड। तो ए प्लस डेल नेबरहुड में जितने भी ए और ए प्लस डेल के बीच में जितने भी इन्फिनेटली मेनी एक्स वैल्यूज पॉसिबल हैं, उन सब में से कोई एक एक्स फिक्स किया, उसका जो इमेज बना और जो एल है, इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब एप्सिलॉन अपने आप में 0.000 समथिंग वैल्यू है, यानी अपने आप में बहुत स्मॉल वैल्यू है। अगर यह स्मॉल वैल्यू से कोई चीज छोटा है यानी एफ एक्स
और एल के बीच का जो डिस्टेंस वो लगभग जीरो को होने वाला है, अभी पहुंचा नहीं पर ये जीरो को एक्सेप्ट करने वाला है, यानी एफ एक्स लगभग एल पर पहुंचने ही वाला है। तो ये राइट साइड से यह बिहेवियर है कि वो राइट साइड से एल को पहुंचने वाला है। उसी टाइप से हमने जो पिछले वाला डेफिनेशन देखा उसमें भी फंक्शन लेफ्ट साइड से लगभग एल को पहुंचने वाला है। और हमने जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखा कि जब फंक्शन की बिहेवियर ऐसा हो कि वो बोथ साइड से सेम लिमिट पे जा रहा है तो वो अपने लिमिट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ था डेफिनेशन हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। तो मैं आशा करूंगा कि आपको यह समझ आया होगा। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।